मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام। اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान करम कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई और साथ ही साथ हमें मस्जिद में जल्दी से आने की तौफीक अता फरमाई। हजरात, आज मुहर्रमुल हराम की 29 तारीख हो चुकी है। सन 1447 हिजरी चल रहा है। पिछले जुमे में आप हजरात के सामने नमाज के मुतालिक कुछ कीमती मसाइल और कीमती बातें आपके सामने रखी थी। कुछ बातें रह गई थी, कुछ लोगों के सवाल रह गए थे। कोशिश की है कि इस जुमे में भी आप हज़रात के सामने नमाजों के मसाइल, जो मजहब इस्लाम की मुहत्तम बिशान इबादत है, कयामत में जिसको सबसे पहले पूछा जाएगा उस इबादत को पहले सही किया जाए, मसाइल बयान किए जाए कि हम कोई काम करें और फिर वो गलत हो जाए तो ये तो होना और ना होना बराबर हो जाए। कोई काम करे वो हो जाए इसलिए तो काम किया जाता है, तो नमाज पढ़े और ना हो तो ये तो नमाज ना पढ़ने के बराबर ही हो गया। नमाज पढ़नी इसलिए है कि अल्लाह इसे कबूल करे और कबूल करने में जो मसाइल, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, उनके तरीके हैं, उन तरीकों पर अगर इबादत की जाएगी तो कबूल की होगी।
उसके इम्कान ज्यादा होंगे। तो एक आदमी का सवाल यह है कि अजान होने के बाद और फर्ज नमाज पढ़ने से पहले जो दरमियानी वक्त है, अजान के बाद मस्जिद में कज़ा उम्री पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? बाद में सुन्नत और फर्ज बाजमात अदा कर ले, क्या यह दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो नमाज के हर वक्त में 2, 4, 6, 8, 10 नमाजें पढ़ सकते हैं, या वक्त को देखकर उससे ज्यादा कज़ा उम्री पढ़ सकते हैं? सवाल समझ में आया? सवाल है का कुछ लोगों का ये है कि अजान के बाद जो बीच में वक्फा मिलता है जमात होने से पहले, आधा घंटा हो, 20 मिनट हो, 10 मिनट हो, तो हमने जो सुन्नत अदा कर ली है, अब जो खाली वक्त बचा है, क्या हम इसमें अपनी कज़ा उम्री 2 नमाजें, 4 नमाजें, 8 नमाजें, 10 नमाजें या इससे ज्यादा हम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? जवाब इसका यह है कि अजान के बाद जमात के वक्त को देखते हुए, ऐसा नहीं कि जमात का वक्त करीब आ गया और नीयत बांध कर खड़ा हुआ, जमात के वक्त को देखते हुए कज़ा के लिए जितना वक्त बच रहा है उसमें जितनी चाहे कज़ाशुदा नमाजें आप अदा कर सकते हैं, जायज है, दुरुस्त है। आप 10 पढ़ सकते हैं, 20 पढ़ सकते हैं। और एक सवाल यह है कि जो हमारी नमाज कज़ा हैं, तो उन कज़ा नमाजों में हम सिर्फ फराइज अदा करेंगे, सुन्नत और नवाफिल की कज़ा नहीं है। ये पिछली बार भी मसला बताया था, इस बार फिर से इसको दोहराया जा रहा है। सिर्फ फराइज 2 सुबह के हैं, 4 जोहर के, 4 असर के और 3 मगरिब के, और इशा के 4 फर्ज और 3 वितर, इसकी कज़ा करनी है। एक आदमी का सवाल यह है कि सफर में जो नमाजें छूट गई, सबसे पहले सफर समझिए कि जो आदमी 78 किलोमीटर के इरादे से घर से निकला, अब जो रास्ते में उसको जो नमाजें छूटती हैं, वैसे तो छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन किसी उद्र की वजह से, पानी के ना होने की वजह से, वक्त के ना होने की वजह से, भीड़ की वजह से, ट्रेन में है, बस में है, कार में है, तो उसकी सफर की जो नमाजें कज़ा हुई है, तो ये कितनी पड़ेगा? जवाब इसका यह है कि सफर में अगर नमाजें कज़ा हो जाए, तो चाहे वो सफर में पढ़ रहा हो और चाहे वो अपने घर आकर पढ़ रहा हो, कसर ही नमाजें कज़ा की जाएगी। यानी अगर जोहर की नमाज 2 रकात उसकी सफर में थी, 4 की 2 हो जाती है ना सफर में, कसर आधी, तो 2 रकात उसके ऊपर जिम्मे में वाजिब थी, फर्ज थी, अब ये छूट गई है, तो कज़ा भी इसकी वही होगी जो जिम्मे में कज़ा होगी। यानी ऐसा नहीं घर पे आकर के वो 4 रकात पढ़ेगा, बल्कि 2 ही रकात उसकी कज़ा की जाएगी, जोहर की नमाज, सफर की नमाज। असर की 2 रकात कज़ा की जाएगी, चाहे वो सफर में पढ़ रहा हो, चाहे वो घर आकर के पढ़ रहा हो। मगरिब की नमाज में आधा नहीं है, क्योंकि 3 है, 1.5 कैसे पढ़ सकते हैं, इसलिए मगरिब की नमाज 3 ही रकात पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो सफर में पढ़ रहा हो, चाहे वो घर आकर पढ़ रहा हो। और ईशा की नमाज अगर कज़ा हो गई है, और ये बात पिछले जुमे में आपको बताई थी कि ईशा की नमाज 12 बजे के बाद भी कज़ा नहीं होती, 12 बजे के बाद भी कज़ा नहीं होती। और एक मसला और ध्यान से सुने, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 12 बजे ज़वाल का वक्त है, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये बात ध्यान से सुने कि ज़वाल रात में नहीं होता, ज़वाल के माना आते हैं ढलने के, और ढलता है सूरज। सूरज दिन में निकलता है या रात में निकलता है? दिन में निकलता है।
तो सिर्फ दोपहर में ही ज़वाल होता है, रात में कोई ज़वाल नहीं है। रात में आप 12 बजे क्या नहीं, जिस वक्त पूरी रात आप नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे बुजुर्गों से साबित है कि पूरी रात नियत बांध के रख रखी है, पूरी रात कुरान करीम पढ़ रहे, नमाजें पढ़ रहे, सहाबा से ये बातें आपको मिल जाएगी। इससे मालूम ये होता है कि रात में कोई ज़वाल नहीं है। 12 बजे के बाद आप पढ़ रहे हैं या 12 बजे से पहले पढ़ रहे हैं, ईशा की नमाज को अदा ही अदा। अगर आप ईशा के नमाज के वक्त आप सफर से दिल्ली से आ रहे हो और आप पहुंचेंगे, आपने नमाज नहीं पढ़ी ईशा की और आप पहुंच रहे हैं रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, यानी अजान से 10 मिनट पहले आप अपने घर आ रहे हो, तो अगर 10 मिनट पहले आप अपने मकाम पर, घर पर पहुंच गए हैं, तो नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी, कसर नहीं हो, क्योंकि अभी आपके लिए वक्त है और आप पूरी पढ़ेंगे, आपने नहीं। अगर आप सफर में पढ़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, घर आने से पहले, अपने गांव में आने से पहले आप अगर पढ़ लेते हैं तो 2 ही है। लेकिन जब आप घर आ जाओगे तो फिर 10 मिनट पहले अगर आप आए हैं तो फिर आपको 4 ही पढ़नी पड़ेगी। तो ईशा की नमाज जो कज़ा होगी सफर की, वो 2 रकात और 3 वितर, यानी 5 रकात कज़ा करनी पड़ेगी। 3 वितर और 2 रकात जो सफर की कसर है वो अदा करनी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ आदमियों के सवाल ये है कि आधी आस्तीन कमीज पहनकर, या वो टी शर्ट हो या कोई सी भी हो, सर खोलकर या सर खोलकर नमाज पढ़ना। बहुत सारे हमारे नौजवान आजकल क्या हो रहा है कि मोबाइल में देख रहे हैं और मोबाइल में देख करके सऊदी अरब क्या, दूसरी जगह क्या, बाहर से काम करके आ रहे हैं, तो वहां बहुत सारे लोग टोपी नहीं लगा रहे, तो वो घर आकर भी टोपी नहीं पहनना है। आपको बाहर जाएंगे, हमारे इस देवबंद, दिल्ली और यहाँ सहारनपुर के इलाके में तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सुन्नत के मुताबिक ही नमाज पढ़ते हैं, सर ढक करके, टोपी ओढ़ करके। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। तो सवाल यह है कि सर खोल करके नमाज हो जाएगी या मकरूह होगी। ऐसे ही आधी आस्तीन की कमीज आपने पहन रखी है, आपने टी शर्ट कोई सी भी पहन रखी है, तो जवाब उसका यह है कि मर्द के लिए आधी आस्तीन और सर खोल करके नमाज पढ़ना बेअदबी और मकरूह मर्द के लिए। औरत की तो नमाज होगी नहीं अगर आधी आस्तीन में। अगर आधी आस्तीन में औरत नमाज पढ़ रही है तो होगी नहीं। हाँ, उसने कोई बड़ी चादर ओढ़ रखी हो जिसमें उसके सारे हाथ ढके हुए हो, या कोई ऐसा हिजाब और एहराम ओढ़ रखा हो जिसमें उसकी आधी आस्तीन की जो कुर्ता है, कमीज है, वो सब उसमें ढका हुआ हो, तो इस सूरत में तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ रुपट्टा ओढ़ करके, आधी आस्तीन की कमीज पहन करके नमाज पढ़ेगी तो उसकी तो नमाज होगी ही नहीं। मर्द के लिए मकरूह, मर्द की जो नमाज होगी आधी आस्तीन। आजकल हमारा नौजवान तबका तो बस बनियान में ही आ रहा, वो बनियान में ही नमाज पढ़ रहा है, उसे ये शर्म नहीं आती तो किसके सामने जा रहा, उसके सामने तो आधी आस्तीन, ये तो तकब्बुर की अलामत है, तो आधी आस्तीन में आ रहा है। अल्लाह के सामने तो आजिज़ी इनकी सारी दिखानी है, और आजिज़ी इनकी सारी पूरे ढके हुए में है या खुले हुए में। आजिज़ी और इनकी सारी पूरे कपड़े पहनने में है। आधी आस्तीन लगा करके आप सर खोल करके आ रहे हो, तो ये तो इसमें तो तकब्बुर टपक रहा है कि मैं टोपी क्यों ओढ़ूं। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज मकरूह होती है, और नमाज मकरूह का मतलब ये अल्लाह को नापसंद है। तो अल्लाह को पसंद होने के लिए आ रहा है, अल्लाह के रसूल मुझे नापसंद है, कोई फायदा हो रहा है? ये कोई रस्म है नमाज पढ़ना, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म नबी के तरीके पर अदा किया जाएगा तो कबूल होगा। शुरू में मैंने ये बात कही है।
और एक मसला यह है कि आजकल जो है मस्जिदों में प्लास्टिक की टोपी रखी हुई है। तो एक आदमी का सवाल यह है कि जी उमूमन मसाजिद में प्लास्टिक की टोपियां रखी रहती है, जो हजरात उमूमी तौर पर नंगे सर रहते हैं वो बवक्त नमाज मस्जिद में आकर मस्जिद की टोपी ओढ़कर नमाज अदा कर लेते हैं। उनको मज़कूरा बाला टोपियों से नमाज अदा करने में कोई कबाहत तो नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं कि उन टोपियों से नमाज नहीं होती, बाज कहते हैं कि मकरूह होती है, बाज कहते हैं कि चटाइयां भी तो प्लास्टिक की है मस्जिदों में जिन पर सारी नमाज होती है। बराए करम ये जवाब दीजिए, सवाल है। जवाब इसका ये है, प्लास्टिक की टोपियां लोगों को पसंदीदा लिबास में शामिल नहीं है। प्लास्टिक की टोपी, आप प्लास्टिक के कपड़े पहनकर आ जाएंगे कोई, तो ये लिबास में पसंदीदा नहीं समझा गया। प्लास्टिक की टोपी मस्जिदों से उठाकर ओढ़ लेना, इसे ओढ़कर नमाज पढ़ रहा है। 2000 रुपए का जोड़ा बना रखा है और 50-100 रुपए की टोपी भी खरीद सकता। आज का मुसलमान दुकानों पर खड़े होकर कई सौ रुपए उड़ा देता है, ठंडे पी लेता है, ड्रिंक पी लेता है, लेकिन उसे टोपी नसीब नहीं होती, सारी जिंदगी गुजर जाती। ये हालात है हमारे। तो इस बिना पर इज्जत से मजामे में जो बाइज्जत मजमे हैं उनको ओढ़कर जाना कोई गवारा नहीं करता। आप रिश्तेदारी में चले जाएंगे प्लास्टिक की टोपी ओढ़ करके, कौन जाएगा? हाथ उठाकर बताओ। मेहमानदारी में प्लास्टिक की टोपी ओढ़कर कौन जाएगा? जब आप अपने मेहमान का इतना अदब करते हो, इतनी इज्जत करते हो कि प्लास्टिक की टोपी ओढ़कर जाना शर्म महसूस करते हो, लोग आपके शर्मों की बेवकूफों की नजर से देखेंगे कि बेवकूफ आदमी देखो मेहमानदारी में प्लास्टिक की टोपी ओढ़कर आ रहा है। तो जैसे ये पागल होने की अलामत है और बेवकूफी की अलामत है, ऐसे ही अल्लाह के घर में प्लास्टिक की टोपी ओढ़कर नमाज पढ़ना ये भी बेवकूफी और इससे नमाज मकरूह होगी। लिखा तरीका कि ऐसा नापसंदीदा तरीका इख्तियार करके नमाज पढ़ना मकरूह है। ओढ़ रहे हैं उठा करके। अच्छे और बावकार लिबास में नमाज अदा करनी चाहिए। अच्छे और बावकार लिबास में नमाज अदा करनी चाहिए। और रह गई ये बात कि चटाइयां भी तो प्लास्टिक की है, तो इसकी ये मिसाल देना सरासर गलत है। प्लास्टिक की चटाइयों पर बैठा जाता है, टोपी के ऊपर तो बैठकर पड़ेगा, टोपी सर के ऊपर रखे। क्या प्लास्टिक की चटाइयों को सर के ऊपर ओढ़ करके नमाज पड़ेगा? तो पढ़ लेगा। अरे बैठने की चीज है, प्लास्टिक पर बैठ तू, लोहे पर बैठ, किस पर भी बैठ तू, नमाज पढ़। मसला टोपी का है। ऊट पटांग सवाल करते हैं लोग, जी चटाइयां भी तो मस्जिद में प्लास्टिक की है। तो इसलिए मसला ये है कि इसमें कोई हर्ज नहीं और कराहत के चटाइयों पर बैठने में को नापसंदीदा नहीं समझता कोई आदमी, इसलिए ये कयास गलत है। इसमें कोई हर्ज नहीं और कराहत का मदार उर्फी नापसंदी। इसी तरीके से एक सवाल ये है कि जींस और टी शर्ट नमाज पहनकर नमाज पढ़ना, जींस और टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना। एक आदमी का सवाल यह है कि जींस और टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ना कैसा होगी? जवाब इसका यह है कि कसी हुई जींस और टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ने से गो के नमाज मकरूह होने के साथ अदा हो जाएगी। मकरूह होने के साथ, नापसंद होने के साथ अदा हो जाएगी, यानी फर्ज जिम्मे से उतर जाएगा, लेकिन इनाम किराम मुश्किल है मिलना। नमाज के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा, जो सवाब मिलेगा, उसकी उम्मीद मत रख जो जींस और टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ रहा है। लेकिन हमारे उर्फ में यह लिबास नेक लोगों का लिबास नहीं है। टी शर्ट और जींस ये नेक लोगों का लिबास नहीं और न नेक खानदान होने का लिबास है।
ये लिबास तो छछोरेपन का की अलामत है कि इसके अंदर छछोरपन है कि ये आदमी जींस और टी शर्ट पहन करके नमाज पढ़ रहा है और फिर रहा है। ये छछोरपन है, ये कोई नेक की अलामत नहीं है। नमाज पढ़ के अपने आप को नेक बनना चाहता है, ऐसा नेक नहीं बने, ये छछोरा ही रहेगा। तो इसलिए क्यों? इसलिए कि पीछे से भी दिखा रहा है और आगे से भी दिखा रहा है और सामने से भी दिखा रहा है। ये सब कुछ दिखा करके नमाज पढ़ रहा है कि मैं पीछे से ऐसा हूं, आगे से ऐसा हूं। भाई लिबास तो जिस तरीके से शरीयत ने दिया है वही लिबास सही है। पहले जमाने में हमारी माएं बहनें घरों में से वो घूट कर हाथों से ही सी कर दे दिया करती थी, ले पहन ले कुर्ता। उसकी एक आस्तीन इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कॉलर इधर पड़ा हुआ है। हमेशा भी बड़ी औरतें थी लेकिन समझदार थी, अपने बच्चों को हाथ की सुई से ही सीकर पहना दिया करती, और वो बच्चे अपने माँ बाप का बड़ा अदब करते थे, क्योंकि जिस तरीके से लिबास पहनाया जाएगा उसके ऊपर असरात भी ऐसे ही आएंगे। आप शेर की खाल पहनकर आ जाओ तो लोगों को डराओगे, हाय हाय करेंगे। शेर और कुत्ते का लिबास पहनकर आ जाओ ओढ़ करके तो लोगों को डराओगे, लोग आपसे डरेंगे, बच्चे डर जाएंगे, शेर आ गया, शेर आ गया। और ये है ये इंसान। तो लिबास का फर्क पड़ता है, जैसा लिबास पहनोगे ऐसे ही असरात आएंगे। बातें तो बहुत सारी है, मसाइल। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें नमाज सही तरीके से पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगले जुमे में इंशाअल्लाह वो जुमे के मुताबिक भी आपके सामने बात आएगी।